चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस प्रमेय को पढ़ेंगे और गॉस प्रमेय को एकदम सिंपल तरीके से साबित भी करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, गॉस प्रमेय होता क्या है कि गॉस प्रमेय एक बंद परिपथ से, एक बंद मतलब पृष्ठ से संबंधित होता है, बंद पृष्ठ से। ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास कोई बंद पृष्ठ है, तो इसे गुजरने वाला जितना भी फ्लक्स होगा, मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जितना भी फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होता है तो किसी क्षेत्र से, मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल क्षेत्र रेखाएं, वो जो होता है ना फ्लक्स कहलाता है। मतलब किसी भी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है तो इससे जितनी भी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उसी की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना। हालांकि हम लोग को ये नहीं जानना गॉस प्रमेय। आइए देखो, विद्युत फ्लक्स को हम लोग हमेशा फाई से या साई से, फाई या साई का सिंबल ऐसे होता है, इसको साई कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो हम लोग फाई लेकर चलेंगे। तो किसी भी, मान लीजिए आपका बंद परिपथ है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, उसके अंदर आवेश का, आवेश क्यों है तो क्यों, उसके अंदर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपका क्या होता है, गॉस का प्रमेय होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो मान लो कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला आपका विद्युत फ्लक्स फाई है और उसके अंदर आवेश आपका क्यू है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उसके अंदर के आवेश का कितना गुना, 1/ε0 गुना, ये आपका एप्सिलॉन है, ε0 गुना होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस का प्रमेय। भाषा पढ़ते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस प्रमेय। याद रखिएगा, अर्थात फाई बराबर क्यू गुना 1/ε0, यानी गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, उपस्थित उसके अंदर आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी शर्त को हम लोग बोलते हैं गॉस का प्रमेय। अब इसी को हम लोग साबित करेंगे, इस गॉस का प्रमेय, इसको इतना बराबर इतना हम लोग साबित करेंगे। देखिए हुआ, गॉस का जो प्रमेय होता है एक बंद सतह से बंद पृष्ठ से संबंधित होता है। तो मैंने मान लिया कि आपके पास जो एस एक बंद पृष्ठ है, क्या है, एस एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर जो केंद्र है उस पर आपका प्लस क्यू आवेश स्थित है और केंद्र ओ से आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहां पर आपको ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और साथ में मैंने एक अल्पांश इसका काट लिया। अल्पांश का मतलब जो आपका सतह है, जो गोला है, जो बंद पृष्ठ है, उसका अल्प क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र काट लिया है। देखो बुआ, छोटा सा क्षेत्र काटने का रीजन ये है क्योंकि मुझे समाकलन करना है। समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना है। ठीक है ना। समाकलन वाली वीडियो नहीं पढ़े तो एक बार जाकर देख लिए, मैं ऑलरेडी समाकलन पर वीडियो बना चुका हूँ, समाकलन होती क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, मान लिया कि ऐसे एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र ओ है, ओ पर आपका प्लस क्यू आवेश स्थित है, ओ से आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहां पर ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है और इसमें अल्पांश क्षेत्र आपका डीए काट लिया गया। अब देखो, ये जो चित्र है इसको भाषा यहाँ पर लिख दी गई, देख सकते हैं, माना कि ऐसे एक बंद पृष्ठ है, इसी वाली बात को यहाँ पर लिख दी गई है। हमें साबित करना है गॉस का प्रमेय। अब चलते यहाँ पर हम लोग फोकस करते हैं। देखो बुआ, तो यहाँ पर केंद्र ओ से आर दूरी पर तो एक आवेश है, तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर लिखते हैं ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इससे सूचित करते हैं। तो एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, आपको पढ़ाया गया है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर। यह तीव्रता स्मॉल आर लिया है तो स्मॉल आर ले लेंगे। तो ये हो गया क्या, तो ओ से आर दूरी पर जो पी बिंदु है वहां पर तीव्रता निकाल दिए, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर। ठीक है। अब जब ये हो गया तो यहाँ से जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, यहाँ पर डी ए जो अल्पांश है इस पर निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डी ए क्षेत्रफल, डी ए क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। डीए क्षेत्रफल क्या निकाले, विद्युत फ्लक्स। तो मालूम है विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं और डीए के कारण निकाल रहे हैं तो इसको डी फाई लिख देंगे। क्या लिखेंगे, डी फाई। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र डी फाई आप बराबर, विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है ई डी ए कॉस थीटा।
अब यहाँ पर अल्पांश क्षेत्र डी ए लिया था, डी लेंगे, डी ए का मतलब क्षेत्रफल, उसका क्षेत्र क्या लिया डी ए। तो फाई बराबर सूत्र होता है ए डी ए कॉस थीटा। क्या होता है ए डी ए कॉस थीटा। अल्पांश क्षेत्र डी ए लिया तो डी हो जाएगा, नहीं तो ई ए कॉस थीटा बोली जाती है इसको, ठीक है ना, या इसको ई डॉट ए भी लिखी जाती है। क्या डॉट हटाएंगे तो आपका क्या जुड़ता है, कॉस जुड़ता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा बेसिकली। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आ गई थी आपकी डी फाई बराबर जो डी ए क्षेत्र है उस पर विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो विद्युत फ्लक्स को फाई लिखेंगे। अब डी इसके साथ लगा रहे हैं क्योंकि अल्पांश क्षेत्र लिए, छोटा सा क्षेत्र लिए, तो डी फाई बराबर ए डी ए कॉस थीटा आपका हो गया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर डी फाई बराबर क्या है, ई है, तो ई का मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ निकाला है ई का मान, ई का जो मान निकाला उसको रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इंटू क्यू बटे आर, ये मान हो गया ई का। फिर आगे वाला जो भी भाग है उस सबको उतार देते हैं, डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना, ये मान उतार दिए। अब देखो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन कर देते हैं, क्योंकि समाकलन करेंगे तो आपका डी हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों ओर समाकलन, समाकलन का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ पर समाकलन करेंगे। जैसे ही आप समाकलन करिएगा ना, हर समाकलन में एगो आपको ऐसे गोला देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए गोला जो है ना ये दर्शाता है कि जो पृष्ठ लिए आप बंद लिए, खुला नहीं है, ठीक है ना। तो ये समाकलन का सिंबल हो गया। इधर भी समाकलन लगाएंगे, जो जैसे ही समाकलन लगाते हैं तो जो अचर होता है वो सब बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर आपका क्यू अचर है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये सब अचर ये बाहर निकल जाएगा, यानी बाहर आपका निकलेगा क्यू अब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये आपका बाहर निकल गया, तो बच गया डी ए कॉस थीटा, अब बटा में आपका बच गया आर, ये अचर है। यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, इंटीग्रेशन, और ये गोल डिब आपको देना पड़ेगा इंटीग्रेशन पर, ये दर्शाएगा कि आपका जो पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। तो जो अचर था उसको बाहर निकाल दिया गया। अब देखो नियम होता है कि इंटीग्रेशन के अंदर डी एक्स है तो डी हट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा। इंटीग्रेशन के अंदर डी जेड है तो डी हट जाएगा, तो क्या बचेगा, जेड बचेगा। तो यहाँ पर डी फाई है तो डी हट जाएगा, आपका सिर्फ बच जाएगा यहाँ पर फाई, ठीक है ना। अब देखो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन। अब देखो डी ए कॉस थीटा बटा आर, डी ए कॉस थीटा बटा आर। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात आ रही है बुआ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्यू बटा आर स्क्वायर होती है, क्यू बटे आर नहीं होते, क्यू बटा आर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर आप आर स्क्वायर लेकर चलेंगे, ये मिस्टेक आपसे हो रही थी, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, ये सूत्र होती है, तो आर स्क्वायर कर देंगे। अब देखो डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये जो मान होता है ना ये डी ओमेगा का मान होता है, 11th में ये आपको पढ़ना था। ओमेगा का जो मान हो, सिर्फ ओमेगा का जो मान होगा, देखिए ओमेगा का दो मान चलते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। तो ये जो ओमेगा का मान है, यहाँ पर ओमेगा का मान सिर्फ 4 पाई लेकर चलते हैं, लेकिन डी जो ओमेगा का मान है उसको लेकर चलेंगे डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। इसका डी ओमेगा यहाँ पर देख सकते हैं डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर का मान हम लोग डी ओमेगा लेकर चलेंगे, और ओमेगा का आवश्यकता पड़ेगी तो ओमेगा का मान हमेशा 4 पाई होता है, ठीक है ना। तो इसका मान डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर का मान क्या रख दिए, डी ओमेगा। आगे चलते हैं, या फाई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए गुना, अब बताए थे डी ओमेगा चाहे डी जेड, यहाँ पर डी फाई था इंटीग्रेशन में तो डी हट गया, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो ये डी हट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा आपका ओमेगा बचेगा। क्या बचेगा, ओमेगा। बात को समझिएगा सारी बातें। यहाँ पर फाई बराबर क्यू अब बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब देखो बुआ यहाँ पर बात समझिएगा कि ओमेगा का मान भी बताया था, सिर्फ ओमेगा का जो मान होता है 4 पाई होता है, तो ओमेगा का जगह पर रख देंगे 4 पाई। अब जो कटने वाला काट देंगे, 4 पाई सही 4 पाई आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा फाई अब बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्यू को बाहर खींच लेंगे इधर, तो फाई बराबर क्यू बाहर खींच लिए तो 1/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यही तो आपका क्या होता है, गॉस पर में होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है उसके अंदर के आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, इसे क्या कहते हैं, गॉस का प्रमेय। तो इतनी सिंपल तरीके से आप गॉस प्रमेय को साबित कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले ओ से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इसका सूत्र याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। और फिर दिए क्षेत्र पर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है ना। सूत्र लगा देंगे डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ई का मान पुट कर दें, फिर समाकलन कर दें, क्रिया कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। याद रखने वाली बात है कि डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर का मान डी ओमेगा होता है, और यहाँ से डी हट जाएगा तो ओमेगा बचेगा, ओमेगा का मान 4 पाई होता है। काट कट करेंगे आपका आ जाएगा, ये गॉस का प्रमेय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतने सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।